नगर निगम में कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो जिसके निर्णय से इस समस्या का समाधान किया जा सके। इसमें केवल और केवल राज्य सरकार की नीति में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक इनकी समस्या का हल होने का कोई मतलब नहीं है। उसके लिए पूरी जिम्मेदारी नगर विधायक जी की है। उनको इनकी बात को हाउस के अंदर लेके जाना चाहिए। मांग केवल अस्थायी कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने को लेकर के है और इसका पूरा दायित्व नगर की मुख्य नगर अधिकारी और जो हमारे नगर के मेयर हैं इनकी जिम्मेदारी है। लगभग 100 कर्मचारी रुड़की के अंदर नियमित है। नगर निगम के अंदर कम से कम जो मुख्य मार्गों का ये कूड़ा है इसके उठाने की व्यवस्था नगर निगम पे पूरी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है मौजूद। उतना काम इनको कराना चाहिए था जिससे कि आम जनमानस में बीमारियां फैलने का खतरा ना बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। रुड़की में एक तरफ सफाई कर्मचारी धरने पर हैं, उसके बाद बिजली विभाग के अधिकारी धरने पर हैं आज, और एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और एक तरफ शहर की जो राजनीति है उसमें भी उठापटक हो रहा है। रुड़की शहर की राजनीति में हम लोगों से चर्चा करने के लिए निकले हैं कि भाई वो किस तरीके से देखते हैं इस राजनीति को और इस धरने को जो देश में हो रहे हैं और रुड़की में भी हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सुबोध यादव जी। इनसे बातचीत करेंगे कि भाई ये कैसे देखते हैं रुड़की में जो सफाई कर्मचारियों को एक तरफ धरना चल रहा है, बिजली विभाग आज धरने पर है और किसान आंदोलन भी अभी चल रहा है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। हम ये जानना चाहते हैं आप कैसे देखते हैं इस स्थिति को, रुड़की शहर की स्थिति को बेसिकली। नमस्कार हेमंत जी। आज रुड़की की जो दयनीय स्थिति है इसमें जो नगर निगम की जो उदासीनता है, उनकी निष्क्रियता है, वो बहुत बड़ा उसका एक कारण है। और जो आप असंतोष और जो दूसरे विभाग की जो आप हेमंत जी बात कर रहे हैं वो तो नीतिगत मामले हैं, वो सरकार के स्तर के मामले हैं। जो आज की मुख्य समस्या रुड़की नगर की है वो नगर निगम में जो अस्थायी कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं उनके कारण पूरे शहर के अंदर इस समय गंदगी पसरी हुई है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है हेमंत भाई, लगभग 100 कर्मचारी ऐसे हैं जो नियमित कर्मचारी हैं जिनका इस हड़ताल से कोई लेना देना नहीं है, वो इनकी किसी भी मांग में शामिल नहीं है। तो ये जो हमारे नगर निगम रुड़की, हमारी इस बातचीत हुई थी वहाँ पे जो परमानेंट जो एम्प्लॉयर्स हैं नगर निगम के वो भी हैं हड़ताल में, कुछ लोग शामिल हैं। शामिल उनकी मांग क्या है? या तो वो उनका समर्थन कर रहे हैं या उनकी कोई मांग है, उनकी सामने तो नहीं आई ना। मांग केवल अस्थायी कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने को लेकर के है और इसका पूरा दायित्व नगर की मुख्य नगर अधिकारी और जो हमारे नगर के मेयर हैं इनकी जिम्मेदारी है। लगभग 100 कर्मचारी रुड़की के अंदर नियमित है। नगर निगम के अंदर कम से कम जो मुख्य मार्गों का ये कूड़ा है इसके उठाने की व्यवस्था नगर निगम पे पूरी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है मौजूद। उतना काम इनको कराना चाहिए था जिससे कि आम जनमानस में बीमारियां फैलने का खतरा ना बढ़े। आज लगभग 10 दिन हो चुके हैं, हर गली मोहल्ले में गंदगी का अंबार पसरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। केवल बयानबाजी और मीडिया के सामने आके अपनी बातों को कहने के सिवाय कोई धरातल पे कोई ऐसा कदम मुझे लगता नहीं कि अभी तक उठाने की कोशिश हुई है कि ये हड़ताल ख़त्म हो और लोगों के, रुड़की नगर के लोगों को लाभ को थोड़ा राहत की बात हो उनके लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भाई ये बिजली विभाग भी आज धरने पर है, सफाई कर्मचारियों का धरना चल रहा है, ये हो क्यों रहा है कि क्या दिक्कतें आपको लगती हैं भाई सरकार के या फिर लोकल जनप्रतिनिधि इसके जो यहाँ पर हैं, किस तरीके से आप देखते हैं उसको? देखिए भाई साहब हेमंत जी, बात ऐसी है कि आज जिस सैलरी स्ट्रक्चर पे नियमित जो हमारे ये ठेके प्रथा वाले कर्मचारी काम करते हैं ना, उतने पैसों में घर को चलाना, परिवारों को चलाना वो नामुमकिन बात है। पर इस मामले में नगर निगम में कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो जिसके निर्णय से इस समस्या का समाधान किया जा सके। इसमें केवल और केवल राज्य सरकार की नीति में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक इनकी समस्या का हल होने का कोई मतलब नहीं है। उसके लिए पूरी जिम्मेदारी नगर विधायक जी की है। उनको इनकी बात को हाउस के अंदर लेके जाना चाहिए।
कि हमारे यहाँ जो इस तरह का शोषण हो रहा है कर्मचारियों का, उन कर्मचारियों का शोषण को ख़त्म करते हुए इनकी इतना कम से कम वेतन इनको मिलना चाहिए कि जो अपने घर चलाने का, इनका अपने इनके दैनिक कार्य, इनका जो स्कूल बच्चों का है खर्चा, वो सब तो कम से कम पूरा हो। लेकिन अब जो कर्मचारी हैं वो नगर निगम पे दबाव बना रहे हैं, लेकिन मामला नीतिगत होने के कारण ये इसकी पूरी जिम्मेदारी विधायक जी को पूरी जिम्मेदारी के साथ इसमें सक्रिय होकर के और इस मामले को हल तक पहुंचाना चाहिए। भाई हमने बहुत समय से देख रहे हैं इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं सफाई कर्मचारियों के, हमने रुड़की में भी देखा, मंगलौर में भी देखा, लेकिन और वेतन को लेकर इनकी मेन मांग रहती है, लेकिन आज तक सुनी नहीं गई है। तो आपको क्या लगता है कि भाई क्या खामियां, क्या इनके लीडर्स में कोई खामियां रहती है कि सरकार तक ये बातें पहुंचा नहीं पाते? नहीं, सरकारों को तो पता है। एक नियमित कर्मचारी की सैलरी 40,000 रुपये, एक अनियमित कर्मचारी की सैलरी 7,000 रुपये। तो सरकार को नहीं पता है कि ये डिफरेंस जब होगा, एक विभाग में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, काम एक क्लरिकल का काम कर रहा है, दूसरा भी क्लरिकल का, एक कर्मचारी को उतने ही काम के लिए 40,000 रुपये का भुगतान है, दूसरे को 7,000 रुपये का है। तो ये हरासमेंट की तरह से तो देखता है ना व्यक्ति कि मैं भी उतना ही काम मेरे से लिया जा रहा है और उतना ही काम उनसे लिया जा रहा है। तो ये एक शोषण वाली जो स्थिति सामने आती है वो वाली है, और इसमें पूरी जिम्मेदारी देखो सरकार की नीतियों का कारण है ये, और नीतियों में ही बदलाव होने के बाद इसमें कुछ हल होने की उम्मीद है। अदरवाइज़ तो हड़तालें चलती रहेंगी और राजनीति वैसी लोगों को राहत देने वाली राजनीति तो शहर में है नहीं फिलहाल। आपसी खींचातानी वाली राजनीति है, वो चलती रहेगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं है हेमंत भाई। और मैं फिर से अपील करूंगा कि इसमें हमारे नगर विधायक जी को सक्रिय होकर के हाउस में इन कर्मचारियों की समस्याओं को उठाना चाहिए, क्योंकि मैं ये बात दावे से फिर पुनः आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि ये जो समस्या है, नगर निगम में कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो इस समस्या का निराकरण कर दे। आप बात समझ रहे ना, ये नीतिगत मामला है। जब तक गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाएगी इनका पैसा नहीं बढ़ने वाला। जब तक गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाएगी तब तक इनका पैसा नहीं बढ़ने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। और आपने जो भी कहा कि भाई नीतिगत ये और हाउस में इसको लेके जाना चाहिए जो नगर विधायक है, और मेयर को भी इसमें देखना चाहिए आगे का जो भी कार्यकाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। भाई इसका यही समाधान हो सकता है, नीतिगत तरीके से सॉल्व होना चाहिए, और जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के जितने भी हैं, चाहे वो मेयर हो चाहे विधायक हो, उसको सरकार तक लेके जाना चाहिए, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं उनको इस सवाल को हाउस में उठाना चाहिए कि भाई हमारे शहर में ये समस्या है। क्योंकि आज शायद 9वां दिन है, और 9वें दिन के बाद रुड़की शहर की हालत आप सब जानते हैं कि हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है, और अभी क्योंकि बारिश का मौसम है और डेंगू की भी आशंका है। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम, बने रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।